श्री गणेशाय नमः। हमारे सनातन धर्म में देवी देवताओं के बारे में बड़े प्रश्न उठते हैं। गणेश जी के बारे में भी उठते हैं कि गणेश जी के हाथी का सर क्यों। तो जब भी ज्ञान की प्राप्ति होती है तो हमारा गर्दन से ऊपर के हिस्से का विकास होता है। जैसे एक डॉक्टरी सीखने के बाद मरीज के शरीर के अंदर घुसे बिना शरीर के अंदर क्या हो रहा है उसके बारे में जान लेता है, तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं जैसे गणेश जी की हैं, और स्टोचो लगा करके वो हमारे शरीर के अंदरूनी हिस्से छाती इत्यादि के बारे में जान लेता है, तो कान बड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार नाक, आँख, कान, सर, तो ये सब का सब बड़ा सिर्फ हाथी का ही मिला उस समय में, जिस समय ये ऋषि मुनियों ने दृष्टांत दिया। तो इसलिए गणेश जी को ऐसा दर्शाया जाता है। ऋषि मुनियों की हर बात में ज्ञान छिपा है और उस ज्ञान को समझना चाहिए, ना कि मजाक उड़ाना चाहिए। लेकिन हमारा ये विषय नहीं है, हमारा विषय है ज्योतिष। तो अभी आप जो कुंडलियाँ देख रहे हैं, ये कुंडलियों की किस्में हैं। एक इस प्रकार चौरस होती हैं, दूसरी इस प्रकार भी दर्शाई जाती हैं, तीसरी इस प्रकार भी दर्शाई जाती है, और चौथी गोलाकार रूप में भी कुंडली बनाई जाती है। क्योंकि पृथ्वी के इर्द गिर्द जो चक्कर लगते हैं, जब पृथ्वी जिसके इर्द गिर्द चक्कर काटती है, क्योंकि ये अंडाकार है, गोलाकार है, तो उसको दर्शाया जाता है। जब भी हम धरती के ऊपर खड़े होकर के ऊपर को देखते हैं तो आसमान में कई तारे नज़र आते हैं, कई गैलेक्सियाँ नज़र आती हैं। तो हमारी पिछली वीडियो में था कि राशियाँ कैसे उदित होती हैं, बनती हैं। तो हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने बड़ा समय दिया इस विषय को, और इसके बारे में समझाने का प्रयत्न मैं भी कर रहा हूँ। आसमान में कुछ तारे बहुत ज़्यादा चमकीले होते हैं, कुछ उससे कम और कुछ उससे भी कम। इसके प्रति भी दो धारणाएं हैं। एक तो ये कि जो सबसे नज़दीक हैं वो सबसे चमकीले, जो उससे दूर और जो उससे दूर, और दूसरे जो आकार में बड़े हैं वो ज़्यादा चमकीले, जो उससे कम छोटे आकार के हैं वो कम चमकीले, और उससे भी कम। तो ये जो चमकीले तारे हैं, चाहे आकार में बड़े हों चाहे दूर और नज़दीक हों, इन चमकीले तारों और कम चमकीले तारों को जोड़ने के बाद कुछ आकृतियाँ बनती हैं। यहाँ आप ध्यान से देखें, जहाँ जहाँ से लाइन गुजर रही है वहाँ वहाँ पर कुछ आकृतियाँ तारों की बनाई जा रही हैं, और प्रयास किया जा रहा है समझाने का। ये आजकल के ज्योतिषीय साइन हैं, आकृतियाँ हैं। पहले थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, तो ये चमकीले तारों के इर्द गिर्द कम चमकीले तारों का भी जोड़ किया जाता था, जिससे मेष, वृष आदि राशियाँ बनती थी। और जो राशि सूर्य उदय से पहले आसमान में दिखाई देती थी उसको कहते थे कि ये पूर्व क्षितिज में उदित राशि है। तो उस राशि में सूर्य का वास मान लिया जाता था। और इसी प्रकार इस ज्योतिष को सभी राशियों में बांटा गया और सूर्य को गतिमान बताया गया। बेशक राशियां घूमती थी और सूर्य स्थिर, लेकिन फिर भी देखने वाले को सूर्य घूमता हुआ और राशियां स्थिर दिखाई देती हैं। वास्तविकता यही है कि राशियां घूमती हैं, एक जगह पर टिकाऊ नहीं है। और ज्योतिषीय मत जो ये भी है कि कुछ भी टिकाऊ नहीं है, यहाँ तक सूर्य भी एक जगह पर खड़ा हुआ नहीं है, ये भी घूम रहा है, कहीं आगे बढ़ रहा है। और इस प्रकार
कुछ भी स्थिर ना होने से जीवन में अलग अलग घटनाएं घटती हैं। यहाँ पर अलग अलग राशियों के तारागणों को जोड़ा जा रहा है, बनाया जा रहा है आसमान में। ये हमारी साइंस की तरक्की है जो आपको बड़े आसानी से ये सब चीज़ें समझा रही हैं, दिखा रही हैं। इस प्रकार ऋषि मुनियों ने भी बहुत देर तक अध्ययन किया इन तारों का और उसके बाद राशियां बनी। तो जब हमारे पास किसी की जन्म तिथि, किसी का जन्म समय और स्थान पता होता है, मिल जाता है हमको, तो उस समय आसमान में कौन सी राशि उदित है वो निकाली जाती है और उस राशि को कुंडली के पहले भाग में रख दिया जाता है। ये जो पहले देखे वो थे आज के चिन्ह और ये हमारे भारतीय राशियों के चिन्ह हैं। ये राशियाँ कुछ इस प्रकार से दिखाई देती हैं। कुछ तारों को जोड़ने से बनती हैं, कुछ इनमें ऋषि मुनियों ने भी हस्तक्षेप किया और उस आकार को पूर्ण करने का यत्न किया, समझाने का यत्न किया। जैसी जैसी आकृतियाँ बनती हैं वैसी वैसी ही इनकी ऊष्मा होती है, इनका स्वभाव होता है। जैसे यहाँ तुला राशि है तो तुला बराबर तोलने वाला, चाहे अपनी बात हो चाहे बेगानी बात हो, तुला से जो भी हमारे स्वभाव में गुण या अवगुण पैदा होते हैं वो यहाँ पर फलित में आता है। और इसी प्रकार ये धनु राशि, धनुष बाण हाथ में है। तो इस प्रकार अलग अलग राशियाँ यहाँ पर आपको दिखाई जा रही हैं। ऐसे आसमान में राशियाँ बनती हैं और जो राशि जन्म समय में उदित होती है उसको पहले भाव में रख करके बाकी की राशियाँ आगे भर दी जाती हैं। जैसे यहाँ मेष राशि है तो मेष के आगे वृक्ष, मिथुन, कर्क, इस प्रकार राशियाँ आती हैं। अभी आप कुंडली देखेंगे, इस कुंडली में भी यही समझाया गया है। जैसे मान लो कि मेष राशि उदित है जन्म समय में, तो आगे वृक्ष, मिथुन, कर्क इत्यादि भरी हुई हैं। इसी प्रकार यहाँ और विस्तार से समझाया गया, साथ में लिखा गया है कौन सी राशि है और उस राशि का कौन सा ग्रह अधिपति है, उच्च का कौन सा ग्रह है। इसी प्रकार अगर कर्क राशि उदय है तो कर्क राशि की कुंडली इस प्रकार बनेगी। कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और सिंह लगन उदय है, सिंह राशि उदय है तो सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन इस प्रकार भरी जाएगी। और इन 12 जो खाने बनते हैं, 12 खानों में से क्या क्या हम देख सकते हैं, किस प्रकार देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है। पहले से शरीर, सौख्या और निरोगता आदि बड़ा कुछ है, धीरे धीरे आपको समझाएंगे। बाकी अगले पार्ट में इसको ध्यान से देखें और समझें।